नमस्कार, जोहार, मैं यशस्विनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड, आपका अपना चैनल जहां हम लाते हैं झारखंड के विकास, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की प्रमुख खबरों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी खबरें मिल सके। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। 8,000 स्कूलों में एक शिक्षक, शिक्षा की गुणवत्ता पर संकट। झारखंड के लगभग 8,000 प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं। इससे बच्चों की शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत हर विद्यालय में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। इससे शिक्षा व्यवस्था की कमजोर बुनियाद उजागर होती है। सरकार को प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करनी होगी ताकि स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। रिम्स में दवाओं का स्टॉक और नए उपकरणों की खरीद। रिम्स को राज्य सरकार द्वारा मिले बजट के तहत अब अस्पताल में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद का रास्ता भी साफ हुआ है। इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को तुरंत और सटीक उपचार मिल सकेगा। रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। रिम्स झारखंड का प्रमुख सरकारी मेडिकल संस्थान है और इनमें सुविधाओं की कमी लंबे समय से समस्या बनी हुई थी। 606 थानों से हटेंगे खटारा वाहन, SUV और बाइक की खरीद। झारखंड पुलिस विभाग 606 थानों से पुराने जर्जर वाहनों को हटाकर 1255 नई SUV और 1697 बाइक खरीदेगा। इस फैसले से पुलिसिंग में गति और कुशलता आएगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में गश्त मजबूत होगी और अपराध नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार इस वाहन आधुनिकीकरण योजना पर बड़ी राशि खर्च कर रही है। इससे जनता को समय पर पुलिस सहायता मिलने की उम्मीद है। 8.5 करोड़ की सड़कें पहली बारिश में टूटी, निर्माण गुणवत्ता पर सवाल। 5 महीने पहले बनाई गई 3 सड़कों पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन पहली ही बारिश में ये सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संबंधित विभागों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। यह भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर इशारा करता है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। 4 महीने से खाली नए बंगले, 7 मंत्री अभी पुराने घरों में। रांची स्मार्ट सिटी में 70 करोड़ की लागत से बनाए गए नए बंगले राज्य के 7 मंत्रियों को 4 महीने पहले आवंटित किए गए थे, लेकिन वे अभी तक पुराने आवासों में ही रह रहे हैं। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और बंगलों के रखरखाव पर खर्च व्यर्थ जा रहा है। कई मंत्रियों ने सुविधाओं की कमी का हवाला दिया है। सरकार इस अनदेखी के लिए अब नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। इंडिया गठबंधन में झामुमो को नहीं मिली सीट, राजनीति गरमाई। इंडिया गठबंधन ने आगामी चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित किया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई सीट नहीं दी गई। इससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। झामुमो ने ऐलान किया है कि वह हर हाल में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस और राजद पर सीट हड़पने का आरोप लगा है। गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं, जिसका असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। MA पास मोगली मजदूरी को मजबूर, लक्ष्मी टॉपर होकर भी गुमनाम। झारखंड की शिक्षित आदिवासी बेटियों को रोजगार नहीं मिलने के कारण उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। मोगली नाम की एक छात्रा जिसने MA किया है, आज मजदूरी कर रही है। इसी तरह लक्ष्मी नामक टॉपर को भी सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। यह मामला राज्य में आदिवासी शिक्षा और रोजगार नीतियों की विफलता को उजागर करता है। सामाजिक संगठनों ने सरकार से इन बेटियों को मदद देने की अपील की है। रिम्स में टेली ICU प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ। रांची के रिम्स में टेली ICU परियोजना के तहत 5 जिलों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण गंभीर मरीजों की त्वरित और तकनीकी देखभाल हेतु किया गया। इस परियोजना से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी ICU जैसी सेवाएं मिल सकेंगी। इससे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान वीडियो मॉनिटरिंग और रिमोट उपचार तकनीकों पर जोर दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत 18 कॉलेजों में खरीदी जाएंगी किताबें। रांची यूनिवर्सिटी से संबद्ध 18 कॉलेजों में नई शिक्षा नीति NEP के तहत नए सिलेबस की किताबें खरीदी जाएंगी। प्राचार्यों को 2 जुलाई तक पुस्तक खरीद का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। इससे छात्रों को आवश्यक अध्ययन सामग्री समय पर मिल सकेगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता से की जाएगी। पुस्तकें डिजिटल और प्रिंट दोनों रूपों में उपलब्ध कराई जाएगी।
सिविल जज प्रीलिम का संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को आदेश दिया है कि वह सिविल जज प्रीलिम परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी करे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरक्षण का सही अनुपालन नहीं हुआ है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जिन्हें पहले बाहर कर दिया गया था। यह निर्णय न्यायिक परीक्षाओं की पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। संत अन्ना इंटर कॉलेज में 5 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत। रांची स्थित संत अन्ना इंटर कॉलेज में सत्र 2025-27 की पढ़ाई 5 जुलाई से आरंभ होगी। विद्यालय प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और विद्यार्थियों को समय पर पंजीकरण कराने की सलाह दी है। इस सत्र में कक्षा 11वीं में विज्ञान, वाणिज्य और कला विषयों की पढ़ाई होगी। विद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए समर्पित शिक्षक व्यवस्था और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। नए सत्र के साथ डिजिटल प्रशिक्षण प्रणाली को बढ़ावा देने की भी योजना है। रोटरी क्लब की पहल से सदर अस्पताल में लगेगी मैमोग्राफी मशीन। रांची के सदर अस्पताल में रोटरी क्लब की पहल पर 45 लाख की लागत से डिजिटल मैमोग्राफी मशीन लगाई जाएगी। इससे महिलाओं में स्तन कैंसर की जांच आसान और सुलभ हो सकेगी। मशीन की उपलब्धता से ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं को समय पर स्क्रीनिंग सुविधा मिलेगी। रोटरी क्लब ने कहा है कि यह समाज सेवा की दिशा में उनका एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्पताल प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया है और मशीन को जुलाई माह में चालू करने की तैयारी है। एनएचएम कर्मचारियों की 9 मांगों पर सहमति, राहत की उम्मीद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की पीएफ, ईएसआईसी और मानदेय सहित 9 प्रमुख मांगों पर प्रशासन ने सहमति दे दी है। इससे हजारों संविदा कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय लंबे समय से चल रहे आंदोलन और संवाद का परिणाम है। कर्मचारियों ने सरकार को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि जल्द ही इन फैसलों को लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी इससे सुधार होगा। झारखंड के 13 जिलों में झमाझम बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के 13 जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें रांची, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, देवघर आदि जिले शामिल हैं। किसानों को सावधानी बरतने और जल भराव से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज बारिश से फसल को लाभ मिल सकता है, लेकिन जल प्रबंधन की खराब व्यवस्था से नुकसान भी संभव है। जिला प्रशासन ने राहत दलों को अलर्ट मोड पर रखा है। वियतनाम पहुंचे झारखंड व्यापारी, एमएसएमई व्यापार विस्तार की पहल। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास में व्यापारिक विस्तार को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। एमएसएमई सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और निर्यात के नए अवसर तलाशने पर चर्चा हुई। दूतावास ने भारतीय व्यापारियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। व्यापारियों ने कहा कि झारखंड के हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और खनिज क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यह दौरा राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। गिरिडीह में मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार। गिरिडीह जिले में एक ही परिवार के 6 सदस्य भोजन में जहरीले मशरूम खाने से बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फूड सेफ्टी टीम को सक्रिय किया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों को फूड पॉइजनिंग से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। विभाग जल्द ही जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सरकारी मोबाइल में वर्दी वाली डीपी लगाने का डीआईजी का आदेश। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने आदेश जारी किया है कि सभी पुलिसकर्मी अपने सरकारी मोबाइल में वर्दी पहने हुए फोटो को ही डिस्प्ले पिक्चर डीपी के रूप में लगाएं। इसका उद्देश्य पुलिस की पहचान, पारदर्शिता और अनुशासन को सुनिश्चित करना है। आदेश के अनुसार जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश पूरे राज्य में लागू किया जाएगा और सभी जिला एसपी को सूचित कर दिया गया है। झारखंड में शराब घोटाले की जांच, सभी दुकानों का ऑडिट। राज्य में उजागर हुए शराब घोटाले के बाद सरकार ने सभी सरकारी शराब दुकानों का ऑडिट करने और टेक ओवर प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया है। मामले में कई अधिकारियों और एजेंसियों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है। जांच एजेंसियां पहले से गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। सरकार पारदर्शिता के लिए डिजिटल बिक्री प्रणाली पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देवघर में महिला होमगार्ड का एक्सीडेंट, मुआवजे की मांग। देवघर में ड्यूटी पर जा रही महिला होमगार्ड का दोनों पैर ट्रेन दुर्घटना में कट गए। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज जारी है। परिजनों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार से उचित मुआवजा, स्थायी नौकरी और संपूर्ण चिकित्सा सुविधा की मांग की है। यह घटना सुरक्षा में तैनात कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अभाव की ओर इशारा करती है। सरकार ने मामले की जाँच और सहायता की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सीआईडी की सीजीएल पेपर लीक जांच अंतिम चरण में, 2 चार्जशीट दाखिल।
सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक मामले में झारखंड सीआईडी की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब तक 2 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और कई आरोपियों की पहचान हो चुकी है। मामले में तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता के लिए सरकार अब डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इस जांच से राज्य की प्रतिष्ठा और युवाओं के भरोसे की रक्षा संभव होगी। दीपशिखा में हेलन केलर की जयंती पर मनाया गया पहला बधिरांधता दिवस। रांची स्थित दीपशिखा संस्थान में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हेलन केलर की जयंती पर पहली बार बधिरांधता दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांगजनों के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। छात्रों और विशेषज्ञों ने मिलकर दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष तकनीकी उपकरणों और ब्रेल शिक्षा प्रणाली पर चर्चा की। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और समाज समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। केंद्रीय डीसीवाईएम के सभानेत्री बनी प्रतिभा रोबा नेतृत्व विकास में नया आयाम। रांची में आयोजित 3 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा रोबा को डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट यूथ मूवमेंट डीसीवाईएम की केंद्रीय सभानेत्री के रूप में चुना गया। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने नेतृत्व कौशल, सामुदायिक सेवा और शिक्षा पर आधारित सत्रों में भाग लिया। प्रतिभा रोबा का चयन नारी सशक्तिकरण और आदिवासी समाज से नेतृत्व उभारने का प्रतीक बन गया है। कार्यक्रम में युवाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ने और नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका के लिए प्रेरित किया गया। जामताड़ा में घायल बच्ची के इलाज में लापरवाही, परिजनों ने हाईवे जाम किया। जामताड़ा में एक दुर्घटना में घायल हुई बच्ची को समय पर चिकित्सा सेवा न मिलने से नाराज परिजनों ने उसे लेकर हाईवे जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की गैर मौजूदगी और संसाधनों की कमी के कारण इलाज नहीं हो सका। इस विरोध के चलते कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। प्रशासन की ओर से चिकित्सा टीम मौके पर भेजी गई और जांच का आश्वासन दिया गया। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति को दर्शाती है। रांची के यूनियन क्लब में कराटे बेल्ट ग्रेडेशन सेरेमनी, युवाओं को मिला सम्मान। रांची के यूनियन क्लब में कराटे बेल्ट ग्रेडेशन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के 100 से अधिक खिलाड़ियों को उनकी दक्षता के अनुसार बेल्ट प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह आयोजन राज्य के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया, जिससे युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन और करियर निर्माण की दिशा में प्रेरणा मिली। प्रशिक्षकों ने बताया कि यह केवल आत्मरक्षा नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन शैली का भी प्रतीक है। आयोजन में माता-पिता और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। लंदन में महुआ माझी ने वैश्विक जलवायु संकट पर झारखंड की बात रखी। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक विमर्श में भाग लिया। उन्होंने झारखंड में चल रहे हरित विकास प्रयासों जैसे सौर ऊर्जा विस्तार, जल संरक्षण योजनाएं और वनों के संरक्षण की पहल को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पर्यावरण संकट से निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। उनके वक्तव्य ने झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मंच पर पहचान दिलाई और वैश्विक संगठनों को सहयोग की संभावना पर विचार के लिए प्रेरित किया। तो ये थी झारखंड की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं यशस्विनी फिर मिलूंगी झारखंड की अगली बड़ी अपडेट के साथ।